बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो आज आपके लिए मैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बिलखसूस जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए जो वापटा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उनकी जो जॉब्स हैं उसके हवाले से आपको मैं मालूमात देना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली ही जो वापटा है उन्होंने अनाउंसमेंट जॉब्स के हवाले से की है, तो जिसमें काफ़ी एक बड़ी क्वांटिटी में ये एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हैं और स्केल 6 से लेके 18-19 तक ना। तो ये ऐड है, मैं आपको ये शेयर भी कर देता हूँ इस वीडियो के लिंक में, आप उसको तफसील के साथ देख लें और बाकी भी मालूमात जब हम इंस्ट्रक्शंस में पढ़ूँगा आपको साथ साथ देता जाऊँगा। तो ये ऐड अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है वापटा इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर suitable eligible candidates against the following positions on regular basis। यानी कि ये जो जॉब्स हैं ये रेगुलर जॉब हैं, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। तो ये एक बड़ा एज है जी कि आपकी जो फ़ौरन एम्प्लॉयमेंट अगर हो जाती है तब रेगुलर जो है वो आपकी जॉब पहले दिन से ही हो जाएगी। हालांकि जॉब जो है उसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे गवर्नमेंट की जॉब जो होती है ये 5 साल का, उसके बाद जाके फिर आपकी सर्विस जो है वो काउंट होना शुरू होती है। तो ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो जिस तरह अगर हम देखें, ये इनका एक विंग है वाटर विंग, ठीक है, ये लिखा हुआ है वाटर विंग C&M। तो ये उस शोबे की जॉब्स हैं जिसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, और उसका जो BPS है यानी कि बेसिक पे स्केल जो है वो 17 होगा और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 25। तो ये बड़ी तादाद है जी पोस्ट की। और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है वो है जी BE या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 2.5 CGPA आउट ऑफ 4, also having a valid PEC रजिस्ट्रेशन, यानी कि वो PEC से रजिस्टर्ड भी हो, सिर्फ डिग्री ना हो बल्कि उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो, वो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है वो होना चाहिए। इसके बाद है जी GR जियोलॉजिस्ट, इसकी भी 17 और नंबर ऑफ पोस्ट 4 है और ये MSc जियोलॉजी है जी, और इसके लिए भी वही 2.5 आउट ऑफ 4, ठीक है। यहाँ इसने अगर BS किया है तो हाँ, यहाँ उसका BS हो या उसकी MSc हो। उसके बाद है जी GR सिस्मोलॉजिस्ट या जियो फिजियोलॉजिस्ट, तो इसके लिए भी यही MSc सिस्मोलॉजी है और जो है इस तरह ये 4 ईयर है। इस तरह असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो भी 17 है, उसकी 2 है। इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर है जी, वो मास्टर डिग्री है, उसकी भी 17 है, 4 है। इस तरह जो मुख्तलिफ इनके जो शोबाजात हैं उनमें ये जो जॉब्स हैं ये है इनका। इसके अलावा ये लास है, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ जॉब हैं। ज़रा मैं एक एक तो करके नहीं ज़रा आपके साथ शेयर कर सकता कि, लेकिन ये है कि आप ये जो जॉब्स हैं
इनकी ऐड को देखें और अपने मुताबिक जहाँ पे आप अपना आपकी क्वालिफिकेशन मीट कर रही है तो उसके मुताबिक जो है आप उसको उसमें अप्लाई करें। ठीक है, तो ये देखें, ये इनका जो स्कूल्स हैं उनमें भी ये जॉब है जी। देखें ये स्कूल एंड कॉलेज जो हैं वापता के, उसमें ये देखें असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की है, स्प्लिटिंग की, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, लेक्चरर है, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, उर्दू, स्टैट, मैथ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इस तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो है उनकी भी देखेंगे जॉब है। मैथ की है, फिजिक्स, बायोलॉजी, इस्लामियात, केमिस्ट्री, IT की हैं जी। इस तरह ये लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, इस तरह ये स्टेनोग्राफर और इस तरह ट्रांसपोर्ट के हवाले से हैं जी। तो ये जो है काफ़ी तादाद में जॉब्स हैं, मेरे ख्याल में हंड्रेड्स में तादाद तो होगी। तो आप इनके लिए अप्लाई करें। तो लिखा हुआ है अप्लाई एप्लीकेंट आर एडवाइज। अब हम इंस्ट्रक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं जी। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर filling the prescribed application. Advertisement is also available on वापटा। अच्छा, ये ऐड जो है वो वापटा की साइट पे भी मौजूद है, आप यहाँ पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम देखें तो जनरल कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस क्या है कि रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय OTS, ओपन टेस्टिंग सर्विस, एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय वापटा। यानी कि OTS जो है ये टेस्ट कंडक्ट करेगी और उसके बाद जो वापटा है वो खुद जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और लिखा हुआ है दूसरी शर्त ये है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन प्रोविजन फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट होगी उसमें 1 ईयर जो है वो प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड से मुराद ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि क्या बंदा वाकई इस अहल है कि ये काम कर सकेगा या ये जॉब को जारी रख सकेगा, या इसकी अहलियत है या नहीं है। तो ये इसे हम कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। और फिर तीसरी शर्त है कि जनरल एज रिलैक्सेशन हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड। ऑलरेडी जो एजेस दी गई हैं वो इंक्लूडेड हैं, उसमें मज़ीद सी अपना नहीं होगी जो ना वो ऐड। और 3 years एज रिलैक्सेशन शैल बी एडमिसिबल टू जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनको जो है ना वो ये रिकगनाइज ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल एरियाज हैं, या गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनको जो है वो फॉर द पोस्ट ऑफ 15 एंड बिलो दी जाएगी। और 10 years ऑफ एज रिलैक्सेशन शैल बी एडमिसिबल टू डिसेबल पर्सन। जो डिसेबल पर्सन है उसको 10 साल की जो है ना वो एज रिलैक्सेशन है। फिर गवर्नमेंट या वापटा एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यू सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिपेंट ऑफ एप्लीकेंट अप टू एज, यानी कि उनकी जो एज है वो 55 साल तक कर सकते हैं ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और जो एज है विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ, यानी कि जो लास्ट डेट है एडवर्टाइजमेंट की उसके मुताबिक काउंट की जाएगी। Only children of वापटा एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेंस्ट द कोटा। हाँ, ये जो वापटा एम्प्लॉयज़ हैं ना वो कोटे के केस जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। द चाइल्ड आर नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेंस्ट वापटा एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा। द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ये जो डिस्को एंड ये जो है ना ये चिल्ड्रन कोटे में नहीं आती हैं, ये नहीं अप्लाई कर सकते। और उसके बाद लिखा हुआ है द कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विंग इन वापटा शैल अप्लाई थ्रू। हाँ, ये जो ऑलरेडी अगर जो एम्प्लॉई हैं अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो वो थ्रू जो HR डिवीज़न है उनके ज़रिए अप्लाई करेंगे, यानी कि प्रॉपर चैनल एंड NOC जो है ना वो साथ अटैच होगी। और लिखा हुआ है कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर वापटा एम्प्लॉय चिल्ड्रन मस्ट सबमिट द फॉलोइंग रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कि ये मतलूबा डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो है ना वो साथ लेके आएंगे। ठीक है जी।
तो ये डॉक्यूमेंट्स दर्ज हैं, आप इनको देख लें। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है फादर या मदर का वो साथ होगा। और जो गवर्नमेंट अप्लाई है वो थ्रू प्रॉपर चैनल करेंगे अप्लाई। और हर एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री मस्ट बी वेरीफाइड, हाँ वो वेरीफाइड होनी चाहिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड भी, हाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम हमने यानी कि जो कैंडिडेट है उसने दिखाने होंगे। द कैंडिडेट हु हैव वीव्ड आउट ऑफ सर्विस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड एज वेल एज डिसमिस्ड आर रिबेरिड फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट और नॉट, यानी कि ये जो जिनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो चुकी है सरकारी, वो नहीं अप्लाई कर सकेंगे। और जो वापटा रिजर्व्स द राइट टू विद होल्ड कैंसल, हाँ इनके वापटा किसी भी मौके पर जो है ना वो रिक्रूटमेंट के दौरान उसको कैंसिल या होल्ड कर सकता है। ये जो ऐड दी गई है। और नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल टू कैंडिडेट फॉर द टेस्ट इंटरव्यू, और किसी भी किस्म का ना आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा ना आपको डेली अलाउंस दिया जाएगा इंटरव्यू या टेस्ट के टाइम। और एप्लीकेंट कैरिंग इनकम्प्लीट इनकरेक्ट आर रिसीव्ड आफ्टर लेट डेट शैल बी रिजेक्टेड, हाँ एप्लीकेशंस जो है ना वो विद इन डेट ही देनी होगी, बाद में जो है ना वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। और एनी इंफॉर्मेशन फाउंड बोगस एट एनी स्टेज ड्यूरिंग इंडक्शन और लेटर इन सर्विस शैल रिजल्ट टर्मिनेशन देयर ऑफ, यानी कि अगर आपने किसी किस्म की गलत मालूमात दी तो फेक डॉक्यूमेंट अटैच किया तो वो उसको जो है वो तस्वर जो है ना वो किसी भी वक्त जो है ना वो टर्मिनेशन हो सकती है आपकी। अब जो अहम चीज़ है वो अप्लाई करने के हवाले से है कि हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट में विजिट OTS वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 15 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है OTS की वेबसाइट पे जाके। और जो कैंडिडेट शैल पे टेस्ट फीस फॉर 200 OTS, टेस्ट फीस विल बी पे, हाँ ये 200 फीस है और ये इन बैंक्स में अदा होगी। और कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई द पोस्ट एंड ऑफिसर अगेंस्ट विच इज़ अप्लाइंग, हाँ ये लिखना होगा जी वहाँ पे पोस्ट लिखनी होगी, कौन सी स्पेसिफाई पोस्ट आपने जिस पे अप्लाई की। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेंड कंप्लीट प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल डोमिसाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं और ये सारी तफसील लिखी हुई है। थ्रू कोरियर सर्विसेज टू द ऑपरेशंस, हाँ यानी कि इस एड्रेस पे आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसका प्रिंट निकाल के फीस का वाउचर साथ लगा के और ये डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं वो अटैच करके तो इस एड्रेस पे आपने भेजना है। ऑपरेशंस वापटा ओपन टेस्टिंग सर्विस ऑफिस नंबर दिस। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू टेक्स्ट मैसेज, और आपको मैसेज के जरिए इत्तला दे दी जाएगी, रोल नंबर स्लिप टेस्ट सेंटर और सारी मालूमात आपको दे दी जाएगी। और एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड आर रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट वो एंटरटेन नहीं होगी। और लास्ट है आफ्टर अप्लाइंग फॉर पोस्ट एप्लीकेंट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक टेस्टिंग एजेंसी वेबसाइट फॉर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। तो अप्लाई करने के बाद आपने OTS की साइट को विज़िट करते रहना है और ये जो मालूमात है आपको रोल नंबर स्लिप रिटन टेस्ट शेड्यूल वगैरह की और रिज़ल्ट वगैरह की आपको वहाँ से मिलेगी, ठीक है जी। तो ये डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट वापटा की तरफ से ऐड दी गई है। तो इस तरह ये बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है जी बेरोज़गार लोगों के लिए कि वो वापटा में जो है वो रोज़गार हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मज़ीद अगर किसी किस्म की मालूमात में दरकार है तो आप मुझसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो है वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है OTS में जाकर। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।